इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। लेट की एक पाई बॉन्ड बना है, अगर एक पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब कि दो पी ऑर्बिटल आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग किए होंगे तभी पाई बॉन्ड बना होगा। लेकिन दोनों पी ऑर्बिटल के बारे में अगर आप इंडिपेंडेंटली सोचें तो एक पी ऑर्बिटल का फेज ऐसा होता है और दूसरा पी ऑर्बिटल का फेज भी ऐसा ही होता है, क्योंकि पी ऑर्बिटल ऐसे दिखता है। तो अगर ये दोनों पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करें तो दो तरीके से ओवरलैप कर सकते हैं अगर पाई बॉन्ड बन रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि जो दो पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किए हैं उसमें या तो दोनों इन द फेज ओवरलैप किए होंगे, दोनों के सेम फेज सेम साइड होंगे, एक पॉसिबिलिटी इनकी ये होगी। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि दोनों आउट ऑफ द फेज ओवरलैप किए होंगे, एक का पॉजिटिव होगा दूसरे का निगेटिव होगा, ओवरलैप किया होगा तो इसका निगेटिव इस तरफ होगा इसका पॉजिटिव इस तरफ होगा। एक फेज है, कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव प्रोटॉन है, ये ऑर्बिटल का फेज है एक तरह से। तो जब दोनों पॉजिटिव फेज में ओवरलैप करते हैं तो दोनों आपस में मिक्स हो सकते हैं इस तरह से, और दोनों नीचे वाले आपस में मिक्स हो सकते हैं इस तरह से, क्योंकि दोनों निगेटिव आपस में मिल सकते हैं और दोनों पॉजिटिव आपस में मिल सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। दूसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटी होगी कि आप देखिए कि ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव कभी भी आपस में नहीं मिल सकते। तो ये निगेटिव ऐसा एग्जिस्ट करेगा, ये पॉजिटिव ऐसा एग्जिस्ट करेगा, इधर वाला पॉजिटिव ऐसा एग्जिस्ट करेगा, इधर वाला निगेटिव ऐसा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ये निगेटिव आपस में कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अपोजिट फेज में हैं। तो दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें दोनों आपस में मिक्स हो सकते हैं और दूसरा जिसमें दोनों आपस में मिक्स नहीं हो सकते। तो जिसमें बेहतर ओवरलैपिंग होती है उसकी अगर आप दोनों को एनर्जी को कंपेयर करें कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो दोनों की एनर्जी लेवल क्या होगा, तो आप कहेंगे कि जिसमें बेटर ओवरलैपिंग होगी उसकी एनर्जी लोअर होगी, जिसमें लेस ओवरलैपिंग होगी उसकी एनर्जी हायर होगी। तो अगर इसको हम पाई कहें तो ये इसका पाई स्टार होगा, इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। तो यहाँ आप कहेंगे कि बॉन्डिंग की एनर्जी लोअर होगी, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हायर होगी। तो अब आप देखिए कि जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल थे दोनों वो ऐसे थे, और जब कंबाइन कर करके ऑर्बिटल बना तो इस तरह के ऑर्बिटल बन गए। उनका जो शेप है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से डिफरेंट है, इसीलिए हम लोग कहते हैं बीएससी में पढ़ते हैं एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कि अब ये अपनी एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, लेकिन वो हमको यहाँ नहीं समझना है। हमको जो समझना है वो ये कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन सकते हैं। एक ऑर्बिटल बॉन्डिंग होगा जो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे दोनों ऑर्बिटल, या एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल होंगे जो इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ठीक इसी तरह से अगर हम दूसरा मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल लेते हैं और हम इसे ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जो यहाँ 1 2 3 4 हैं, 4 कार्बन है। चारों कार्बन के में आप देखिए कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में एक पाई बॉन्ड बना है यहाँ। इसका मतलब 1 पर एक पी ऑर्बिटल होगा, 2 पर एक पी ऑर्बिटल होगा। कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 के बीच में पाई बॉन्ड बना है तो 3 पर एक पी ऑर्बिटल होगा, 4 पर एक पी ऑर्बिटल होगा। तो आप कह सकते हैं कि ब्यूटाडाइन अगर बन रहा है तो कुल 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल, एक कार्बन नंबर 1 का एटॉमिक ऑर्बिटल, कार्बन नंबर 2 का एटॉमिक ऑर्बिटल, कार्बन नंबर 3 का एटॉमिक ऑर्बिटल, कार्बन नंबर 4 का एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे होंगे। और 4 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन करेंगे तो जैसे पीछे हमने समझा था कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन सकते हैं। तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन कर रहे हैं तो 4 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने की पॉसिबिलिटी होगी। वो 4 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे होंगे इसको हम लोगों को समझना है। ऐसा बनाया है मैंने, इसमें कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है, ये सभी ऐसे ही होंगे। और इसमें इस तरह के ऑर्बिटल के होंगे जो 4 तरह के कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी बनेगी इन एटॉमिक ऑर्बिटल को, क्योंकि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर के ब्यूटाडाइन में 2 पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो 4 तरह के कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी इसमें बननी चाहिए, और वो 4 तरह के कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी क्या होगी, बेस्ड ऑन फेज ऑफ ऑर्बिटल्स, कि क्या सभी ऑर्बिटल के फेज किस तरह से हैं। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सभी ऑर्बिटल इन द फेज हों, ये सभी प्लस प्लस हों। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 इन द फेज हों
और दो अपोजिट फेज में हों, लेकिन ये भी इन द फेज ही हैं, मतलब दो प्लस प्लस पहले ओवरलैप करें माइनस माइनस। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्लस माइनस माइनस प्लस, ये दो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। चौथी पॉसिबिलिटी हो कि कोई भी आपस में ओवरलैप ना करे, तो प्लस माइनस। ये चार फेज होंगे और अपोजिट साइन आप फिल कर दीजिए, ऊपर प्लस है नीचे माइनस होगा, ऊपर माइनस है नीचे प्लस होगा। ये चार आर्बिटल बनेंगे और हम सभी जानते हैं कि जितने मॉलिक्यूलर आर्बिटल बनते हैं उसमें से आधे बाइंडिंग होते हैं, आधे एंटी बाइंडिंग होते हैं। तीन चारों को अगर हम ऐसे कह दें कि ये psi1 आर्बिटल है, ये psi2 आर्बिटल है, ये psi3 आर्बिटल है, ये psi4 आर्बिटल है, तो आप कहेंगे कि psi1 और psi2 जो होंगे वो बाइंडिंग मॉलिक्यूलर आर्बिटल होंगे, और psi3 और psi4 जो होंगे वो एंटी बाइंडिंग मॉलिक्यूलर आर्बिटल होंगे। यहाँ कुल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं आप देख लीजिए, तो यहाँ दो पाई बांड हैं, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, क्योंकि एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब मॉलिक्यूलर आर्बिटल बनेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन psi1 में होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन psi2 मॉलिक्यूलर आर्बिटल में होंगे, क्योंकि 4 ही हैं। तो नीचे से फिलिंग करेंगे सबसे कम एनर्जी से, तो सबसे कम एनर्जी वाला psi1 है, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर psi2 में 2 इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी का सीक्वेंस है, आप चाहें तो ऐसे एनर्जी के सीक्वेंस को भी यहाँ लिख दीजिए कि सबसे कम एनर्जी किसकी है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है। तो ये आर्बिटल बनेंगे, इसको ये मॉलिक्यूलर आर्बिटल बनेंगे अगर कहीं पाई बांड बना हुआ है और 4 पी आर्बिटल मिलकर के पाई बांड बनाए हैं। तो अब यहाँ आप देखिए कि कुल 4 मॉलिक्यूलर आर्बिटल हैं, psi1 psi2 psi3 psi4। क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही आर्बिटल में है, या तो psi1 में है या तो psi2 में है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला आर्बिटल psi2 है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे आर्बिटल को हम लोग कहते हैं HOMO, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर आर्बिटल। ध्यान रखिएगा कि सब अगर बहुत सारे आर्बिटल हों तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले आर्बिटल जिसके पास इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं HOMO, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मतलब भरा हुआ मॉलिक्यूलर आर्बिटल। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि सबसे कम एनर्जी किसके पास है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। सबसे कम एनर्जी तो psi1 की है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद psi2 है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन psi3 ऐसा है जिसकी एनर्जी सबसे कम है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। psi4 के पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन psi4 की एनर्जी psi3 से ज़्यादा है। तो सबसे कम एनर्जी वाला आर्बिटल जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है वो psi3 है, इसको कहेंगे LUMO, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर आर्बिटल। मतलब सबसे कम एनर्जी, लोवेस्ट मतलब सबसे कम एनर्जी, अनऑक्यूपाइड मतलब खाली या जो भरा नहीं है मॉलिक्यूलर आर्बिटल। तो इन आर्बिटल को हम इस तरह से कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसको कहते हैं HOMO, सबसे कम एनर्जी इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसको कहते हैं LUMO। तो अब आप एक चीज़ और समझिए कि यहाँ जो हमको समझना है वो psi1 को अगर आप देखिए तो psi1 में कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 के जितने पी आर्बिटल हैं सब के अपर फेज पर पी आर्बिटल का पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब सब आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप psi2 में जाते हैं तो कार्बन नंबर 1 का पी आर्बिटल कार्बन नंबर 2 के पी आर्बिटल से ओवरलैप कर सकता है, लेकिन कार्बन नंबर 2 का पी आर्बिटल कार्बन नंबर 3 के पी आर्बिटल से ओवरलैप नहीं कर सकता है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव साइन है, इस पर निगेटिव साइन है। लेकिन कार्बन नंबर 3 का आर्बिटल कार्बन नंबर 4 के पी आर्बिटल से ओवरलैप कर सकता है, क्योंकि उसके अपर फेज पर निगेटिव है तो इसके भी अपर फेज पर निगेटिव है, इसके लोअर फेज पर पॉजिटिव है 3 पे, तो 4 के भी लोअर फेज पर पॉजिटिव है। तो यहाँ सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जहाँ आप कह सकते हैं कि 2 आर्बिटल ओवरलैप नहीं कर सकते, और वो पॉसिबिलिटी क्या है, वो पॉसिबिलिटी है ये कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में। तो जहाँ आर्बिटल ओवरलैप नहीं कर सकते उनके बीच में जो लाइन होती है उस लाइन को हम लोग कहते हैं नोड। इसी तरह से अगर आप psi3 में आते हैं तो यहाँ आप देखिए कि, तो अब आप देखिए कि कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 से ओवरलैप नहीं कर सकता, क्योंकि psi3 में, क्योंकि कार्बन नंबर 1 के अपर फेज पर पॉजिटिव है तो कार्बन नंबर 2 के अपर फेज पर नेगेटिव है, लेकिन 2 3 से ओवरलैप कर सकता है क्योंकि दोनों में नेगेटिव है। कार्बन नंबर 3 4 से ओवरलैप नहीं कर सकता क्योंकि उसके कार्बन नंबर 3 के अपर फेज पर नेगेटिव साइन है, तो कार्बन नंबर 4 के अपर फेज पर पॉजिटिव साइन है। इसी तरह से अगर आप psi4 में जाएँ तो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 से ओवरलैप नहीं कर सकता, कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 से ओवरलैप नहीं कर सकता, कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 4 से ओवरलैप नहीं कर सकता। तो आप एक कहेंगे कि अगर हम नोड समझने की कोशिश करें जहां ओवरलैपिंग ऑफ आर्बिटल नहीं हो रही है, तो psi1 में कितने नोड होंगे, 0, क्योंकि यहाँ सभी आर्बिटल आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। psi2 में कितने नोड होंगे, 1,
साई 3 में कितने नोड होंगे 2 एंड साई 4 में कितने नोड होंगे 3। ये नंबर आप नोट्स हैं। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जिस ऑर्बिटल में, जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने ज़्यादा नोड होते हैं उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है, जिसमें जितने कम नोड होते हैं उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है। तब आप कह सकते हैं कि सबसे कम एनर्जी उसकी होनी चाहिए जिसमें सबसे कम नोड हैं, वो साई 1 होता है। तो प्लस 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 सभी सेम साइड हैं, तो साई 1 की सबसे कम एनर्जी, साई 2 में 1 नोड है इसलिए उससे ज़्यादा एनर्जी, साई 3 में 2 नोड है इसलिए उससे ज़्यादा एनर्जी, साई 4 में 3 नोड है इसलिए उसकी उससे भी ज़्यादा एनर्जी होगी। अभी हम लोग देख रहे थे कि 2 पी ऑर्बिटल मिलकर के पाई बॉन्ड कैसे बनाते हैं, तो हम देखेंगे कि अगर 2 पी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड बनता है इंड टू इंड ओवरलैपिंग से ऑर्बिटल के। ये पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ते आए हैं कि अगर एक ऑर्बिटल ऐसा है और एक ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करे तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा होगा, जबकि पाई साइड वाइज ओवरलैपिंग से होता है। तो अगर आप कहें कि 2 सिग्मा बॉन्ड अगर बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड फार्मेशन हो रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड फार्मेशन में जो पी ऑर्बिटल हैं उनके ओवरलैप की पॉसिबिलिटी क्या क्या होंगी। तो आप कहेंगे कि एक सिग्मा बॉन्ड फार्मेशन में अगर 2 पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो 2 तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला ये कि एक पी ऑर्बिटल का पॉजिटिव फेज दूसरे पी ऑर्बिटल के पॉजिटिव फेज से ओवरलैप कर सकता है, एक पॉसिबिलिटी इसकी ये हो सकती है, तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहले वाले ऑर्बिटल का पॉजिटिव फेज हो और जो दूसरा पी ऑर्बिटल उससे ओवरलैप करने आ रहा हो उसको आप कहेंगे कि उसका निगेटिव फेज उससे ओवरलैप कर सकता है। तो 2 पी ऑर्बिटल का आपस में ओवरलैप करने जा रहे हैं तो 2 तरह से ओवरलैप कर सकते हैं, अगर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो भी, अगर पाई बॉन्ड बन रहा है तो भी। तो दोनों तरह से ओवरलैपिंग क्या होगी, एक ओवरलैपिंग ये होगी जिसको कहेंगे इन द फेज, और दूसरी ओवरलैपिंग वो होगी जिसको कहेंगे आउट ऑफ द फेज, ये पॉसिबिलिटी है। तो इन दोनों पॉसिबिलिटी में आप कहेंगे कि एनर्जी किसकी कम होगी, इन द फेज की एनर्जी कम होगी कि आउट ऑफ द फेज की एनर्जी कम होगी। तो हम लोग कहते हैं कि जिसमें जितना बेहतर ओवरलैप होता है उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है। इसका मतलब जो इन द फेज ऑर्बिटल ओवरलैप किया है, अगर आप एनर्जी के सीक्वेंस में इन दोनों को अरेंज करना चाहेंगे तो आप कहेंगे कि जो इन द फेज ऑर्बिटल ओवरलैप किया है उसकी एनर्जी कम होगी, और दूसरा जो आउट ऑफ द फेज ऑर्बिटल ओवरलैप किया है इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो 2 ऑर्बिटल जो बनेंगे इसको कहेंगे सिग्मा बॉन्डिंग, इसको कहेंगे सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। लेकिन एक सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, इसी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में रहेंगे। तो इसको कहेंगे HOMO सिग्मा बॉन्ड के केस में, और इसको कहेंगे LUMO। अब आप देखिए, हमको समझना है सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की सिमेट्री कैसे आप समझेंगे इसको हमको समझना है। तो यहाँ 2 तरह के सिमेट्री ऑर्बिटल की हमको समझनी है इस चैप्टर में। एक सिमेट्री होती है M सिमेट्री, जिसको हम लोग कहते हैं मिरर प्लेन सिमेट्री, और दूसरी सिमेट्री होती है C2 सिमेट्री। एक एग्जाम्पल के रूप में आप लीजिए, सपोज कीजिए कि मैंने इथिलीन मॉलिक्यूल ले रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। तो इस इथिलीन मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड सिग्मा है, एक बॉन्ड पाई है। अगर इस पाई बॉन्ड के बारे में हम सोचें तो हमें कह सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड 2 पी ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से बन रहा होगा। ये बात हम लोगों को पता है कि 2 पी ऑर्बिटल होंगे और इनके बीच साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा होगा, तो ये पाई बॉन्ड बना रहा होगा। तो हम जानते हैं कि इनमें 2 तरह की ओवरलैपिंग पॉसिबल हो सकती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। एक ओवरलैपिंग वो जब दोनों पी ऑर्बिटल इन द फेज ओवरलैप कर रहे हों, मतलब दोनों का पॉजिटिव फेज ओवरलैप कर रहा हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आउट ऑफ द फेज ओवरलैपिंग हो रही हो, इसका पॉजिटिव हो और इसका नेगेटिव हो, जैसा कि पीछे हमने एक्सप्लेन किया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और ये कहलाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर इसको आप कहेंगे पाई तो इसको आप कह सकते हैं पाई स्टार, ऐसे भी रिप्रेजेंट होता है। इसको आप कह सकते हैं साई 1 तो उसको कहेंगे साई 2, ऐसे भी रिप्रेजेंट होता है। तो इन दोनों में हमको सिमेट्री देखना है। सिमेट्री देखने का तरीका क्या होता है, पहले हम सिमेट्री को देखिए। मिरर प्लेन सिमेट्री उसको कहते हैं जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में से, किसी भी ऑब्जेक्ट के मिड में से मिरर रखिए। तो इस ऑब्जेक्ट, इसको अगर हम एक ऑब्जेक्ट माने और यहाँ कहें कि मिड में हमने मिरर रख दिया है,
तो क्या उसका वो मिरर इमेज है कि मिरर इमेज नहीं है। तो आप देखिए, अगर यहाँ मिड मिरर रखिए तो ये पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, ये कार्बन नंबर 1 पर पॉजिटिव है दिख रहा है ऊपर, तो कार्बन नंबर 2 पर भी पॉजिटिव दिख रहा है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव का मिरर इमेज दिख रहा है, ये निगेटिव का मिरर इमेज दिख रहा है। तो मिरर प्लेन अगर हम कहेंगे कि एम के केस में अगर हम कहेंगे कि इसका एम जो है वो सिमेट्रिकल हमको दिख रहा है साई 1 का या पाई का। लेकिन अगर हम ऊपर ले जाते हैं, पाई स्टार को देखते हैं और यहाँ एक मिरर रखते हैं, तो हम कहते हैं कि देखिए एक कार्बन नंबर 1 पर इधर पॉजिटिव साइन है, जबकि कार्बन नंबर 2 पर इधर निगेटिव है। तो इसका मिरर इमेज नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव का इमेज निगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव का इमेज पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव का इमेज निगेटिव होना चाहिए। तो इसको हम कहेंगे कि ये एंटी सिमेट्रिकल है। तो एम सिमेट्री दो तरह की हो सकती है, एक सिमेट्रिकल हो सकती है या दूसरी एंटी सिमेट्रिकल हो सकती है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के मिड में मिरर रखिए, अगर आधा आधे का मिरर हो जाए तो समझ लीजिए सिमेट्रिकल है, अगर आधा आधे का मिरर इमेज ना हो तो समझ लीजिए एंटी सिमेट्रिकल है। इसी तरह से C2 सिमेट्री भी दो तरह की होती है। और C2 सिमेट्री को समझने का यहाँ सबसे सिंपल तरीका आपको मैं बताता हूँ कि अगर यहाँ C2 सिमेट्री जानना है तो कार्बन नंबर 1 के अपर लोब को लीजिए और कार्बन नंबर 2 के लोअर लोब से आप कंपेयर कीजिए। अगर सेम साइन हो तो सिमेट्रिकल, अगर अपोजिट हो तो एंटी सिमेट्रिकल। तो यहाँ कार्बन नंबर 1 के अपर फेज में पॉजिटिव है, जबकि कार्बन नंबर 2 के लोअर फेज में निगेटिव है। इसका मतलब जो इसका C2 सिमेट्री होगा ये एंटी सिमेट्रिकल होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पाई स्टार में देखें तो अपर वाला भी पॉजिटिव है, लोअर वाला भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल होगा। तो आप कहेंगे कि C2 में भी सिमेट्रिकल और एंटी सिमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा। तो ये हो गया अगर एक पाई ऑर्बिटल हो तो। अब जरा मैं पीछे ब्यूटाडाइन को ओपन करता हूँ, देखिए यहाँ, और यहाँ बताता हूँ आपको कि साई 1 में अगर आपको सिमेट्री देखना है तो आपको साई 1 में सिमेट्री कैसे दिखेगी। तो यहाँ साई 1 में सिमेट्री देखने के लिए आपको क्या करना है, मिड में मिरर रखना है। जैसा कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है कि अगर आप साई 1 में यहाँ बीच में मिरर रखेंगे तो देखिए 2, 3 का मिरर इमेज है और 1, 4 का मिरर इमेज है, तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। लेकिन अगर आप साई 2 में जाएंगे तो देखिए 2 और 3 में अपोजिट साइन आपको दिख रहा है और 1 और 4 में अपोजिट साइन दिख रहा है। तो यहाँ मिरर रखेंगे बीच में तो मिरर इमेज नहीं होगा, तो एंटी सिमेट्रिकल हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप साई 3 में देखेंगे तो 2 में निगेटिव है तो 3 में भी निगेटिव है, इसका मिरर इमेज हो गया। 1 में के अपर लोब में पॉजिटिव है और लोअर लोब में निगेटिव है, तो 4 के भी अपर लोब में पॉजिटिव है, लोअर लोब में निगेटिव है, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। इस तरह से अगर आप साई 4 में जाते हैं तो 2, 3 का मिरर इमेज नहीं है, 1, 4 का मिरर इमेज नहीं है, तो एंटी सिमेट्रिकल हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि ये ऑर्बिटल आपका सिमेट्रिकल होगा मिरर प्लेन में। अगर मिरर प्लेन की बात करें, ये ऑर्बिटल आपका एंटी सिमेट्रिकल होगा, ये ऑर्बिटल आपका सिमेट्रिकल होगा और ये ऑर्बिटल आपका एंटी सिमेट्रिकल होगा। अगर आप मिरर के बारे में सोचते हैं तो अगर यही आप C2 सिमेट्री के बारे में सोचते हैं तो आप कहिए कि कार्बन नंबर 1 के अपर लोब में पॉजिटिव साइन है, लेकिन कार्बन नंबर 4 मोस्ट डिस्टेंट जो लोब हैं उन्हीं को हमको मैच कराना है। तो कार्बन नंबर 4 के लोअर लोब में नेगेटिव साइन है, तो यहाँ C2 एंटी सिमेट्रिकल होगा। लेकिन अगर आप साई 2 में जाइए तो कार्बन नंबर 1 के अपर लोब में पॉजिटिव साइन है और कार्बन नंबर 4 के लोअर लोब में भी पॉजिटिव साइन है, तो C2 भी सिमेट्रिकल होगा। लेकिन अगर आप साई 3 में जाएँ तो कार्बन नंबर 1 के अपर लोब में पॉजिटिव साइन है और कार्बन नंबर 4 के लोअर लोब में नेगेटिव साइन है, तो एंटी सिमेट्रिकल होगा। और अगर आप साई 4 में जाएँ तो कार्बन नंबर 1 के अपर लोब में पॉजिटिव साइन है, कार्बन नंबर 4 के लोअर लोब में पॉजिटिव साइन है, तो ये सिमेट्रिकल होगा। तो यहाँ आप C2 सिमेट्री के बारे में कहें तो आप कहेंगे कि साई 1 का C2 जो होगा वो एंटी सिमेट्रिकल होगा, साई 2 का जो C2 होगा वो सिमेट्रिकल होगा, साई 3 का जो C2 होगा वो एंटी सिमेट्रिकल होगा और साई 4 का जो C2 होगा वो सिमेट्रिकल होगा। तो यहाँ आपको जो बात निकल कर के आई है वो एम सिमेट्री अगर आप देखें तो आपको क्या दिख रहा है, साई 1 सिमेट्रिकल, साई 2 एंटी सिमेट्रिकल, साई 3 सिमेट्रिकल एंड साई 4 एंटी सिमेट्रिकल। इसी तरह से अगर आप C2 को देखते हैं तो साई 1 के केस में ये एंटी सिमेट्रिकल हो गया, साई 2 के केस में सिमेट्रिकल हो गया, साई 3 के केस में एंटी सिमेट्रिकल हो गया और साई 4 के केस में ये सिमेट्रिकल हो गया। तो ये आपको दिखा साई 1, साई 2, साई 3,
psi4 का सिमेट्री m और C2 ये है। तो इस तरह से हम ऑर्बिटल की सिमेट्री को देखते और समझते हैं कि कहाँ किस ऑर्बिटल में किस तरह की सिमेट्री पाई जाएगी। अगर पाई बांड बना है तो, अगर सिग्मा बांड बना है तो हम उसकी भी सिमेट्री यहाँ आपको एक्सप्लेन करके बता दें। लेट की अगर सिग्मा बांड की हम सिमेट्री एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो सिग्मा बांड अगर है तो सपोज कीजिए कि पी ऑर्बिटल ओवरलैप करके सिग्मा बांड बना है, तो आप कहेंगे कि या तो दोनों इन द फेज ओवरलैप किए होंगे इस तरह से, जिसकी एनर्जी कम होगी। पहले हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर इन द फेज ओवरलैप करेंगे तो एनर्जी कम होगी, या तो ये ऐसे ओवरलैप कर रहा होगा ऑर्बिटल, एक का पॉजिटिव होगा और दूसरे का नेगेटिव होगा। ये पॉसिबिलिटी होती है ओवरलैपिंग की। तो ये हो गया सिग्मा बॉन्डिंग, ये हो गया सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। अगर हम इसकी एम सिमेट्री देखना चाहें कि एम में सिमेट्रिकल है कि नहीं, तो एम सिमेट्री जानने के लिए हम कहते हैं कि मिड में इसके मिरर रख दीजिए। तो जैसे आप इसके मिड में मिरर रखते हैं, देखते हैं कि ये पोर्शन इस पोर्शन का मिरर इमेज है, इसका मतलब इसका एम सिमेट्रिकल हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ सिग्मा स्टार में मिरर यहाँ रखते हैं तो कहते हैं कि देखिए इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो आपस में मिरर इमेज नहीं हो सकते, इसलिए हम इसका क्या हो गया एंटी सिमेट्रिकल हो गया। अब आप C2 सिमेट्री अगर जानना चाहते हैं तो हमने बताया था कि मोस्ट डिस्टेंट लोब जो ऑर्बिटल को होते हैं उनको मैच करा करके देखिए। तो इसका सबसे बाहर लोब ये है, सबसे दूर इससे लोब ये है। इन दोनों को अगर हम मैच कराते हैं तो दोनों का साइन सेम है, इसका मतलब ये C2 इसका सिमेट्रिकल होगा। लेकिन अगर इन दोनों को हम मैच कराते हैं तो एक तरफ पॉजिटिव साइन है दूसरी तरफ नेगेटिव साइन है, इसका मतलब इसका C2 क्या होगा एंटी सिमेट्रिकल होगा। देखिए ये C2 को एम को डिटरमाइन करने का तरीका जो मैंने बताया वो सही है। जो C2 को डिटरमाइन करने का तरीका मैंने बताया वो आप तुरंत समझ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो C2 सिमेट्री होती है वो ये होती है कि 2 बार रोटेट करने पर जो सिमिलर फेज आते हैं उसको हम लोग C2 सिमेट्री कहते हैं। इसका मतलब C2 सिमेट्री जानने के लिए पहले आप एक्सिस पास कीजिए, पूरा रोटेट कीजिए, रोटेट करके देखिए कि क्या 2 बार सिमिलर अपीयरेंस दिख रहा है क्या। अगर दिख रहा है तो सिमेट्रिकल, अगर नहीं दिख रहा है तो एंटी सिमेट्रिकल। लेकिन यहाँ आपको तुरंत ही समझने का तरीका यह है कि सबसे दूर वाले ऑर्बिटल को आप मैच करा दीजिए। अगर दोनों की सेम साइन हो तो सिमेट्रिकल, अगर दोनों अपोजिट साइन हो तो एंटी सिमेट्रिकल। तो इस तरह से हम सिग्मा बॉन्ड की सिमेट्री और एंटी सिमेट्री डिटरमाइन करते हैं, एम और C2 सिमेट्री डिटरमाइन करते हैं। और इसी तरह से हम पाई बांड की भी एम और C2 सिमेट्री डिटरमाइन करते हैं।